नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रियंका, आपकी कॉमर्स एजुकेटर। और आपको पता है कि ईएमआरएस की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसका हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत जल्द ही 10 दिन के अंदर आपको केवीएस और ईएमआरएस की केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। सेम यही पैटर्न उसका भी रहेगा। आइएगा देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ये सभी चीजों को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिएगा फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा कि इन सारी पदों पर वैकेंसी आई है ना। इन सारी पदों पर वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी जो आई है वो आई है 7,267 वैकेंसी आपकी यहाँ पर आई है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिंसिपल की है ना। यहाँ पे कौन सी वैकेंसी है? प्रिंसिपल की वैकेंसी है। पीजीटी की वैकेंसी है 1460। टीजीटी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और टीजीटी में भी रीजनल लैंग्वेज की बहुत वैकेंसी देखने को मिल रही है। फीमेल स्टाफ नर्स है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है। आपको पता है कि ईएमआरएस आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसी निकालता है। तो ये ऊपर के जो 3 है ये आपके रिलेटेड टू टीचिंग है और ये वाले जो आपके वैकेंसीज है ये आपके नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। ठीक है, ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल है कि मैम नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है और ये 1/3 है ना। एक सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, एक गलत होगा तो 1/3 कट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 3 गलत पर 1 मार्क्स कम हो जाएगा। अच्छा, स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ये स्टेट लेवल कोई एग्जाम नहीं है कि हम एलिजिबल है या नहीं है। ये सेंट्रल लेवल वैकेंसी है ना। ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल लेवल पर है और यहाँ पर आपके सारे स्टेट जो है वो एलिजिबल है। फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रहा है? फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से, है ना। 23 आपका अक्टूबर से फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो जाएगा 2025 से। अच्छा, आगे बात करते हैं। एग्जाम के पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। पेपर का जो होगा पैटर्न वो 2 टियर में होगा। टियर 1 होगा, टियर 2 होगा। टियर 1 जो है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, है। इसको बस आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चंस बस देखने को मिलेंगे और OMR बेस्ड आपका पेपर होगा। टियर 2 जो होगा, टियर 2 इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा और एमसीक्यू होगा, दोनों मिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और टियर 2 का जो रिजल्ट होगा उससे आपकी मेरिट बनेगी, यानी उससे आपकी रिजल्ट बनेगी। टियर 3 सारे एग्जाम में नहीं है। टियर 3 सारे पोस्ट में नहीं है। टियर 3 आपका बस प्रिंसिपल में है और जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट में है। इसमें बस आपका जो है ना, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा और प्रिंसिपल वाले में इंटरव्यू होगा। बाकी किसी में आपका इंटरव्यू नहीं है। 2 टियर है आपका और ये 2 टियर जो है ये दोनों के लिए है। पीजीटी में भी 2 टियर है और टीजीटी में भी 2 टियर है, यानी दोनों में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। क्लियर है पैटर्न? अच्छा, आगे बात करते हैं। वैकेंसी किस में कितनी आई है देख लीजिएगा। ये आपका पीजीटी का सीट्स है। ये जो सीट्स मैं आपको बता रही हूँ ये किसका सीट्स है? ये आपका पीजीटी का सीट्स है। इंग्लिश में आपका 112, अच्छा हिंदी में 81, मैथ्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। पीजीटी लेवल पर ये सभी में वैकेंसी आई है। जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है यानी कि उस पद पर वैकेंसी नहीं आई है। किस कैटेगरी में कितना है, जनरल में कितना, ईडब्ल्यूएस में कितना, ओबीसी, एसटी, एससी, ये भी पूरा लिस्ट यहाँ पर आपका दिया हुआ है। आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका पे स्केल है। ईएमआरएस का जो पे स्केल आप देखोगे तो गजब का आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल का तो प्रिंसिपल का जो पे स्केल है वो 78,800 से लेकर आपका 2,09,200 तक, मतलब आपका सारा कुछ जोड़ जाड़ के वहां तक आपका जो पैसा है वो जा सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे पीजीटी लेवल पर तो पीजीटी लेवल पर लेवल 8 का पैसा आपको मिलेगा, मतलब लेवल 8 की पे स्केल होगी आपकी और 47,600 से स्टार्ट होकर ये आपको 1,51,100 तक आपको मिलेगा। अच्छा, टीजीटी का लेवल का कितना है? 44,900 से लेकर 1,42,400 लेवल 7 का रहेगा। लाइब्रेरियन का भी लेवल 7 का है। आर्ट्स, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो भी लेवल 6 का है। फीमेल स्टाफ लेवल 5 है। मतलब सैलरी सब में अच्छी खासी, ऐसा नहीं कि जो नॉन टीचिंग उसमें भी सैलरी कम है, नहीं। अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई है जिसका सभी बच्चे वेट करते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे, उसमें भी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। तो ये आपका पे स्केल है। तो ये अपने आप आपको ये मोटिवेट कर रहा होगा कि इसका पे स्केल कितना अच्छा है। चलिएगा आगे बात करते हैं। सेंट्रल लेवल पर ईएमआरएस की वैकेंसी आती है। अच्छा,
पेपर का पैटर्न एक बार देख लेते हैं। पीजीटी लेवल का पेपर का पैटर्न मैं आपको पहले बता दूं। पेपर का जो पैटर्न है काफी छोटा दिख रहा है ना, चलिए थोड़ा सा आप इसको जूम कर लीजिएगा, ठीक है, आपको दिखना ये विजिबल हो जाएगा। पेपर का पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। जनरल अवेयरनेस जो होगा, यानी कि आपका जो जीए होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी जो होगी ये आपकी 15 मार्क्स की होगी। आईसीटी जो होगा ये आपका 15 मार्क्स का होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा ये आपका कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का, इसका वेटेज ज़्यादा होता है। डोमेन नॉलेज मतलब आपका नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो डोमेन नॉलेज जो यहाँ पर देखा जाएगा वो कितना देखा जाएगा, 30 का देखा जाएगा। और आपका पेडागोजी जो आ जाएगा वो 20 का आ जाएगा, है ना। ये कितना का आ जाएगा, ये 20 का आ जाएगा। और सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा, ठीक है ना। 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर होगा। और साथ में इसमें आपका एनईपीसी भी 10 क्वेश्चन आपका रहेगा। तो सबको जोड़ के ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स का आपका जो है ये आपका पूरा का पूरा पेपर बनेगा, ठीक है। इसमें लैंग्वेज जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। लैंग्वेज भी आपको पास करना है, हिंदी इंग्लिश का, लेकिन वो आपका क्वालिफाइंग होता है। टोटल पेपर जो होता है वो 2 घंटे 30 मिनट का जो है ये पूरा का पूरा आपको पेपर देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। पीजीटी लेवल पर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कि क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर आपको एमकॉम चाहिए। एमकॉम यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मास्टर्स, पीजीटी लेवल पर आपका जो भी सब्जेक्ट्स है मास्टर, और साथ में आपको यहाँ पर बीएड होना चाहिए। अगर मास्टर्स और बीएड है तो आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट जो है आपका, मैक्सिमम जो एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है, वो 40 ईयर्स दिया गया है। तो एज लिमिट भी आपका अच्छा खासा है। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं या आप ST SC में हैं तो वहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। जनरल वालों का जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो आपका 40 ईयर्स है। तो आपका यहाँ पर एज लिमिट भी है। जो आपको ये चाहिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको यहाँ पर मास्टर्स चाहिए और बीएड चाहिए। मैम क्या हमको सीटेट की रिक्वायरमेंट है? नहीं, कभी भी पीजीटी लेवल पर आपको सीटेट की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है, ठीक है ना। चलिएगा आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टीजीटी लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। टीजीटी लेवल पर जब आप देखोगे ना तो टीजीटी लेवल पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये सारे सीट में वैकेंसीज आई है। टीजीटी लेवल में भर भर के वैकेंसी आई है। हिंदी में 400, हाँ, इंग्लिश में 424, हिंदी में, इंग्लिश में 400, मैथ्स में 381 वैकेंसी, सोशल साइंस में 391, 392, साइंस में 408, और कंप्यूटर साइंस का तो आजकल डिमांड ही चल रहा है गजब का, 550 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में। तो ये टोटल वैकेंसी आपकी टीजीटी में है। और ना कि सिर्फ ये वैकेंसी, बल्कि यहाँ पर एक और ख़ास बात है, और वो खास बात है कि आपका लैंग्वेज में बहुत सारी वैकेंसी आई है जो अदर एग्जाम्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि लैंग्वेज में आप देखिएगा कि एसएमईज़ है ना, एसएमईज़ है, आपका बोडो है, बंगाली है, ये सारे लैंग्वेज जो है, ये सारे लैंग्वेज पर आपकी जो है वो एग्ज़ाम आपकी वैकेंसी है। किसी में 8 सीट, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 57, ओडिया में 57 है, संथाली में 71 है। तो अगर आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक है तो जॉब लगना 100% है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है लैंग्वेज वाले में, ठीक है ना। बहुत कम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलिएगा यस, अगर हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे जो आपका पीटी होगा, टीजीटी का भी पेपर का आपको पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। टीजीटी में भी आपका वही है, जीए है, रीजनिंग है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और यहाँ भी आपका डोमेन नॉलेज आपका 30 मार्क्स का है, और उसमें आपका पेडागोजी भी है, एनईपी भी है। तो ये पूरा का पूरा आपका पेपर हो गया टीयर 1 का। टीयर 1 जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा।
टीयर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब पेन पेपर लेके पूरा आपको लिखना पड़ेगा, जैसे यूपीएससी वगैरह में लिखा जाता है ना, वैसे पूरा आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर टीजीटी में, अगर हम लोग बात करेंगे तो टीजीटी में जो आपका एज लिमिट दिया गया है वो 35 ईयर्स दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो यहाँ पर दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 35 दिया गया है। ठीक है, वो एज लिमिट आपका 35 दिया गया है। और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन में आपको जो है सिंपल बैचलर मांगा गया है। अगर आपके पास बैचलर है और अगर आपके पास बीएड है तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म आप डाल सकते हैं ना। ये आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गए, यहाँ पर आपको जो है सीटेट देखने को मिल सकता है। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो ये सारा हो गया आपका टीजीटी का। तो यहाँ पर मैंने आपको पीजीटी का टीजीटी का दोनों का एग्जाम का पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉर्मल है, 550 रुपये के आसपास है। एप्लीकेशन फीस भी इसका नॉर्मल है और एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 23 तारीख से। 23 तारीख से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। और टेक्स्ट बुक में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे खास बात क्या है कि टेक्स्ट बुक में सुपर पास है। ठीक है, सुपर पास है और सुपर पास में ये सारे एग्जाम्स जितने भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ना, ये सारे आपको मिल जाएंगे। टीजीटी पीजीटी सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे। ये आपका ऑल इन वन पैक है। जैसे कि आपका अभी केवीएस आएगा, एनवीएस आएगा, तो फिर कोर्स खरीदो, फिर कोर्स खरीदो, कितनी बार कोर्स खरीदोगे? तो बार बार कोर्स नहीं खरीदना है। सिंपल आपको 5 रुपये से स्टार्ट करना है, 5 दिन का ट्रायल पैक लेना है और 5 दिन तक आराम से यूज़ करना है। सबका कंटेंट मटेरियल, जनरल पेपर, आपका जो कोर्स है इसमें आपका पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, जनरल पेपर भी होगा, कॉमर्स भी होगा। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि आपका पीटी भी होगा, आपका मेंस भी होगा, जनरल पेपर भी होगा, आपका सब्जेक्ट भी होगा। सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर होगी सिर्फ एक में, सुपर पास में। और स्टार्ट करने का सिंपल 5 रुपये में 5 दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5 दिन तक अगर चलाते हो, अच्छा लगता है, तो ये आपका ऑटो रिन्यू हो जाएगा। ऑटो रिन्यू कितने दिन के लिए होगा मैम? तो ओनली आपका 3 मंथ के लिए ऑटो रिन्यू हो जाएगा। आराम से 3 महीना पढ़िए और 329 रुपीज़ जो होगा ये आपका ऑटो डिडक्ट हो जाएगा अकाउंट से। और 3 महीने आराम से पढ़िए 329 रुपये में। फिर उसके अगले महीना फिर 3 महीने के लिए हो जाएगा। जब आपको लगेगा कि मैम हमको आगे कोर्स नहीं करना, मेरा जॉब हो गया, तैयारी हो गया, आप इसको बंद कर दीजिए। आपके हाथ में स्टार्ट करना भी है, आपके हाथ में बंद करना भी है। आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको जो कोड यूज़ करना है वो पी सिंह कोड यूज़ करना है। पी सिंह कोड यूज़ करना है और आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना ये 329 के जगह पे 349 कट जाएगा। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। फटाफट से जाइए, सारे टीचिंग एग्जाम्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। बार बार कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। 5 रुपये से स्टार्ट कीजिए। आपको जब जाओगे बाय करने के लिए तो 5 रुपया 3 महीना, 12 महीना, 18 महीना दिखेगा। आराम से आप जो है 5 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक पर जुड़ जाइए। जो भी आपके सवाल है वहाँ पे डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने आपका टेलीग्राम पे डाल दिया। प्लीज़ जाइए, पढ़िए और देखिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और इस मौके को हाथ से गवाइए मत। थैंक यू सो मच।